कराची लयारी बगदादी में रिहायशी इमारत गिरने से अमवात की तादाद 26 हो गई। इमारत का मलबा हटाने का काम तीसरे रोज भी जारी। रात गए सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 लाशें निकाल ली गईं। अब तक 9 खवातीन, 15 मर्द और 2 बच्चों की लाशें निकाली जा चुकी हैं। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हुक्काम के मुताबिक इमारत का मलबा जल्द उठा लिया जाएगा। इलाका मकीनों के मुताबिक 50 साल पुरानी 5 मंजिला इमारत के हर फ्लोर पर 4 फ्लैट थे। इमारत में 12 खानदान आबाद थे। एक झटका लगा सुबह 6 बजे लगा, सही है। फिर दूसरा झटका लगा सुबह 9 बजे लगा। फिर 9:30 के करीब बिल्डिंग गिर गई है। अच्छा। मैंने 20 मिनट 15 मिनट पहले मैंने अपने बच्चों को बाहर निकाला। क्या निकाले? 7 मेरे घर के अफराद थे, 7 हम लोग सही सलामत बाहर निकले। तो उसके बाद 15 मिनट के बाद बिल्डिंग गिर गई। तैयारी हादसे में जिंदा बच जाने वाले खानदान के सरबराह ने कहा कि सुबह 6 बजे इमारत में झटका महसूस हुआ, फिर 9 बजे झटका महसूस हुआ। पूरी फैमिली बाहर निकल आई। 9:30 बजे इमारत गिर गई। मेरी बीवी ने पड़ोसियों से कहा कि बाहर निकलें, मगर कोई नहीं आया। कुछ लोग सामान लेने गए, साथ ही इमारत गिर गई। कराची के इलाके लियारी में एक और इमारत गिरने का खतरा। 8 मंजिला इमारत को रात गए खाली कराकर सील कर दिया गया। इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने पर बिल्डर और ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इमारत के 12 फ्लैट्स में 11 खानदान रिहाइश पजीर थे। ज़िले इंतजामिया का कहना है कि इमारत के मकीनों को आर्जी रिहाइश फराहम कर रहे हैं। रिहाइशियों को बिल्डर से पैसे वापस दिलवाए जाएंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सड़कों और गलियों में पानी जमा रहा। इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा सैदपुर में 180 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रावल डैम के अतराफ 80 मिलीमीटर और गोलड़ा में 30 मिलीमीटर बारिश बरसी। रावलपिंडी में भी बादल जमकर बरसे। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। चकलाला में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बारिश के बायस नालालई में पानी की सतह बुलंद रही। महकमे मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेश गोई। हुकाम की शहरों को एहतियात की हिदायत। कहा कि बिजली के खंभों और दरख्तों से दूर रहें। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में यौम आशूर आज मजहबी अकीदत और एहतराम से बनाया जा रहा है। शहर शहर शोहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद होंगे। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस निसार हवेली से बरामद। कराची में मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद होगा। पेशावर में यौम आशूर के 12 जुलूस बरामद होंगे। मरकजी जुलूस मीना बाजार से सुबह 11 बजे बरामद होगा। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से 10 बजे बरामद होगा। मुल्तान में 116 जुलूस बरामद होंगे। मरकजी मातमी जुलूस इमाम बारगाह हीरा हैदरी से बरामद होगा। मजालिस में हज़रत इमाम हुसैन और रुफ़क़ा को खिराज अक़ीदत पेश किया जाएगा। जुलूसों के अख्तिताम पर शाम गरीबा बपा की जाएगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के यौम आशूर पर पैगामात। सदर मुमलिकत ने कहा कि यौम आशूर हमें कुर्बानी और हक गोई का पैगाम देता है। दरपेश चैलेंजेस के तनाजुर में हमें बतौर कौम हुसैनी किरदार की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हक का रास्ता कठिन होता है और यही असल रास्ता है जिससे खुदा की रज़ा मिलती है। हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानी हमें सब्र और असूलों पर डटे रहने का दर्स देती है। 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और मजालिस के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट। फौज तैनात। कोयटा, पेशावर समेत मुतअद्दिद शहरों में मोबाइल सर्विस मुअत्तल। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में 1,34,000 पुलिस एहलकार यौम आशूर पर सिक्योरिटी पर मामूर। लाहौर में 15,000 एहलकार जुलूसों और मजालिस में सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सरगोदा में भी 4,000 जवान तैनात। रावलपिंडी में तूफानी बारिश से तबाही। कहूटा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। बच्ची जांभक, मां समेत 3 बच्चे जख्मी। बारिश का पानी घरों में और दुकानों में दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
मुल्क भर में अगले 2 से 3 रोज तक बारिशों की पेशगोई। गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा और फैसलाबाद में शदीद बारिशों का इम्कान। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। 7 जुलाई से दरियाओं में भी पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान। बलाई इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से हलाकतों की तादाद 50 हो गई। मरने वालों में 14 बच्चे भी शामिल। स्कूल के समर कैंप के 20 से ज़ायद तालबात ताहाल लापता। तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 14 हेलीकॉप्टर्स, 12 ड्रोन्स और 500 एहलकार शरीक। अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब में फंसी खातून को बचाकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर लिया गया। इमदादी अमले ने पहले रस्सी लटकाई, जिसकी मदद से एक रेस्क्यू वर्कर नीचे पहुंचा और खातून को रेस्क्यू किया। मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाने के सवाल पर जवाब। कहा, 2 दिन सियासत से परहेज करें। मुल्क की तारीख में पहली बार सब लोग एक पेज पर हैं। लोगों को तकलीफ ये है कि सब इकट्ठे क्यों हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, नून लीग के लिए कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत मुश्किल नहीं। पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाना मुमकिन नहीं था। मुश्किल वक्त में साथ देने वाली पीपल्स पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है और रहेगी। पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबर अफवाह है। ये किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन हकीकत नहीं। कराची में 550 से ज़ायद इमारतें इंतहाई मखदूश। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। ज़िला जनूबी में सबसे ज़्यादा 450 इमारतें मखदूश करार। ज़िला वस्ती, किमाड़ी, कोरंगी, शर्की, मलीर और ज़िला गरबी भी शामिल। वज़ीर वल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, गैर कानूनी इमारतों के रिहायशियों को दूसरी जगह मुंतकिल करने में मसाइल दरपेश हैं। कुछ लोग किराए, कुछ पगड़ी और कुछ ज़ाती हैसियत में रहते हैं। पीर या मंगल को होने वाले इजलास में कुछ फैसले हो सकते हैं। कोशिश होगी तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करें। गैर कानूनी तामीरात करने वालों के खिलाफ सख्त कवानीन बना रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। स्पीकर ऑफिस का जुर्माना जमा न कराने पर कार्रवाई पर गौर। ज़राए के मुताबिक अरकान की तनख्वाहों से जुर्माने की रकम वसूल करने पर मुशावरत। मुकदमा और गिरफ्तारी समेत दीगर ऑप्शंस पर भी गौर। डेस्क पर चढ़कर माइक तोड़ने पर 20 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना किया गया था। फवाद चौधरी ने कहा, 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस का न सर है न पैर। अरकान के खिलाफ सिर्फ आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन हो सकता है। मलिक अहमद खुद अच्छे वकील हैं, उन्हें सब पता है। अरकान पंजाब असम्बली की न अहली के रेफरेंस की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। शायद मलिक अहमद गुड बुक्स में आने के लिए रेफरेंस दायर कर रहे हैं। शेर अजल मरवत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि PTI की तहरीक कामयाब होगी। सख्त मौसम तहरीक इंसाफ की तहरीक पर असरअंदाज होगा। गर्मी में कारकुनान को निकालना मुश्किल होगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा कि हुकूमत की मौजूदा पोजीशन मजबूत है। तहरीक इंसाफ वाले इस बार अटक का पुल भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत पंजाब भर में सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद अपलोड करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटे में 20 मुकदमात दर्ज, 15 मुलजिम गिरफ्तार।